ताज़ा खबर हरियाणा रेवाड़ी से। अभिभावकों में टैब का विरोध शुरू, अश्लील वीडियो देख विद्यार्थी हो रहे भ्रमित। अब खबर विस्तार से। सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही डिजिटल पढ़ाई का ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध शुरू हो गया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार द्वारा दिए गए तब से बच्चे पढ़ाई कम भ्रमित करने वाले कार्यक्रम ज्यादा देख रहे हैं। विद्यार्थी स्कूली टैब कोड को मोबाइल सेंटर से डिकोड करवाकर अश्लील व अन्य भ्रमित करने वाले ऐप देख रहे हैं। इस बात का खुलासा होने पर आज पित्तावा स्कूल में टैब को घर ले जाने पर रोक लगा दी गई। अब स्कूल के बच्चे स्कूल में ही टैब का उपयोग कर सकेंगे। स्कूल प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने बताया कि अभिभावक की बार मिलने वाली शिकायतों के कारण जांच में उनकी शिकायत सही पाए जाने से यह कदम उठाया गया है। अब स्कूल में एक 0 पीरियड टाइम के लिए अलग से लगाया जाएगा तथा टैब का उपयोग अध्यापकों की निगरानी में किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानाचार्य राकेश शर्मा, मुख्य अध्यापक कृष्ण कुमार, स्टाफ सदस्य कृष्ण कुमार, सचिव सवितराज, महिपाल, विक्रम, सरपंच प्रतिनिधि राधेश श्याम, एसएमसी प्रधान अमृत कुमार, दीपक मोहित, ओमपाल, वीना वर्मा, सुप्रिया, आशा, सुशीला देवी सहित अनेक अभिभावक मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज वीपी से। क्या नाम है मैम आपका? सरवीना वर्मा। गाँव मैम, आज आप स्कूल में आए हैं, मीटिंग ले रहे हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम में? के बारे में है और सर बच्चे हैं ना जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसकी वजह से हमने एक मीटिंग बनाई एसएमसी की और इसमें हमने ये कहा कि स्कूल में ही सही इस्तेमाल करा जाता है। सर बच्चे टैब को 24 घंटे इस्तेमाल करते थे, इसकी वजह से हमने यहाँ पे सर से सलाह ली और कहा कि उन्होंने स्कूल में ही यूज करें। थैंक यू। क्या नाम है? सुप्रिया। गाँव मैम, आज आप स्कूल में आए हो बच्चों के पास, मीटिंग भी ली है, क्या था पूरा मामला ये? सर इसमें टैब के मिसयूज़ के बारे में बताया है कि बच्चे जो घर पे सारा दिन टैब पे लगे रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते। क्या करते हैं फिर? हाँ जी, तो ये है कि टैब स्कूल में ही टैब से पढ़ाई की जाए और ताकि टीचर की निगरानी में रहे, क्योंकि सारा दिन पेरेंट्स बच्चों की वो नहीं कर सकते, निगरानी कर सकते। ये ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अमृत कुमार है, मैं एसएमसी प्रधान हूँ यहाँ का। जी, आज यहाँ स्कूल में आप इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग है, क्या पूरा मामला क्या है? सर ये आज हमारे सभी का इकट्ठे होने का प्रपोजल जो है वो ये है कि जो बच्चों को टैब दिए हुए हैं, जिनका बच्चे बड़ा मिसयूज़ कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि इनको इसको बंद किया जाए। नहीं, सरकार ने इनको बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया, अगर बंद हो जाएंगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? सर पढ़ाई के लिए दिए हैं, लेकिन बच्चे इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो या तो फिर ऐसा किया जाए कि इनको स्कूल में रखा जाए टीचर्स की निगरानी में, ताकि यहीं पर ही जो काम दिए जा रहे हैं वो हो जाए यहीं पर। किस तरह का मिसयूज़ करते हैं? और फिर इसमें तो एक लॉक आता है, कोड होता है जो स्कूल की तरफ से है, उसके अलावा कोई और कार्यक्रम नहीं हो सकते, तो फिर ये कैसे मिसयूज़ करते हैं? सर आज सर ये जो बाज़ार के अंदर जो फ़ोन वाले हैं, बच्चे चले जाते हैं 100-200 रुपये में, वो इनको तोड़ देते हैं, डिकोड कर देते हैं इनको, और ये फिर बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं जो इनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये टैब को स्कूल के अंदर ही रखा जाए, टीचरों की निगरानी में, घर पे ना ले जाए, घर पे ना ले जाएगा। ठीक। सर क्या नाम है आपका? राधेश्याम, सरपंच प्रतिनिधि टिकराबाद। सर आज आप स्कूल में आए हो, क्या कारण है, क्या यहाँ फैसला लिया गया है? कार्ड एक जो लैपटॉप है ये मेरे हिसाब से गलत है, तो ये बंद करना चाहिए, स्कूल में रखा जाए, जो काम करवाना है स्कूल में करवाओ, घर नहीं दिया जाए। घर देने में क्या परेशानी है? घर देने में ये कि वो गलत यूज़ करते हैं, मतलब टैब का मिस यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो आप बच्चों पे निगरानी नहीं रखते हैं घर पे? निगरानी में रखते हैं, फिर भी बहुत वो रात को देखते हैं, हम सो जाते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओमपाल है। ओमपाल जी, आज आप स्कूल में आए हो, मीटिंग हो रही है, क्या कारण है? सर मीटिंग होने का कारण ये है कि हम इसलिए मीटिंग कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे टैब से पढ़ रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वो है जो मीटिंग हो रही है, इसके अलावा बुलाए गए हैं कि हमारा ये है अभिप्राय है कि
हमारे बच्चे जो ये टैब से पढ़ रहे हैं ये स्कूल में पढ़ सके, बाकी घर के लिए अलावा नहीं है। नहीं, घर पे क्यों नहीं ले जाना चाहते रहे आप? सर जैसे बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमारा कहना यही है कि भाई स्कूल के लिए स्कूल में ही टैब को रखा जाए और यहीं पढ़ा ले और यहीं पे जमा करवा दिया जाए। ठीक। तो क्या नाम है आपका? मोहित जी, आज आप आए हो स्कूल में, क्या कारण है, क्या मामला है? ये सर जो लैपटॉप चल रहा है ये स्कूल के लिए तो अलाउड है सर, गांव में जाके गलत यूज कर रहे हैं, ये इसको बंद किया जाएगा, घर ले जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर स्कूल में अलाउड है खाली, जो टैब है उसका उपयोग स्कूल में किया जाए, घर में ना दिया। सर आज जो ये कमेटी की मीटिंग हुई है, जी सर, यहाँ क्या पूरा कार्यक्रम था और क्या फैसला लिया गया है? सर हमारे विद्यालय के अंदर जैसे सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए टैब जो कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी सरकार की ये पहल थी, अच्छा चल भी रहा है। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से हमारे पास शिकायत आई कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमने स्टाफ मेंबर्स प्रिंसिपल साहब से चर्चा की एक दूसरे से, और जब बातें निकल कर के आई कि भी इनका सर्च अभियान चलाया जाए, तो हमने एक क्लास के सभी टैब्स मंगवाए गए। तो उनमें कहीं ना कहीं लोग टूटे हुए थे और बच्चे गलत ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो पेरेंट्स की बात काफ़ी हद तक ठीक थी। उसके बाद एसएमसी मेंबर्स, पंचायत के जो दूसरे सदस्य, उनको भी हमने बुलाया और सबसे चर्चा उपरांत ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई विद्यालय स्तर पर ही कोई एक ऐसा पीरियड एडजस्ट कर लिया जाए जिसमें बच्चे अपनी जो डिजिटल इंडिया वाली पढ़ाई है, जो सरकार का उद्देश्य है, वो भी पूरा हो जाए, बच्चों को किसी तरह का नुकसान भी ना हो। तो हमने यहाँ अपने आप ने जैसे देखा भी होगा बोर्ड भी बनवाए हुए हैं जो लगभग 48 टैब एक साथ चार्ज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ स्कूल पर ही अपनी बच्चों की इनकी व्यवस्था की है। यहीं पर इनके जो भी असाइनमेंट हैं, जो भी इनको ऑनलाइन काम दिया जाना है, होमवर्क करवाना है, तो हर टीचर यहीं पर उनको कंप्लीट करवाएगा। और बच्चों को भी हमने मोटिवेट किया है कि बेटा जिस उद्देश्य से आपको ये टैब दिए गए हैं केवल उसी उद्देश्य के लिए आप इनका इस्तेमाल करें। अगर आप गलत ऐप डाउनलोड करोगे, गलत चीज़ों को देखोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपका नुकसान भी होता है। सर जैसे आपने बताया कि बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं, तो घर वालों को, अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है कि वो उन पर नज़र रखें। सर हमने अभिभावकों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन बहुत सारे अभिभावक जो हमारे यहाँ हैं वो कहते हैं सर हम कोई मजदूरी करते हैं, कोई कंपनी में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों से ज़्यादा समय दूर रहते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश भी इस तरह से बातें करते हैं कि हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता। हम तो ये सोचते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बेटा क्या कर, हाँ मैं तो अपने स्कूल का सिलेबस देख रहा हूँ या मैं तो पढ़ रहा हूँ। और पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं हैं। हमने पेरेंट्स से भी कहा है कि आप भी एक बार थोड़ा इनके साथ बैठ कर के, आप बहुत सारी चीज़ नहीं देख पाते लेकिन उनको समझा तो सकते हैं कि भाई इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे पेरेंट्स का सर नीचा हो या टीचर्स को हमें कहना पड़े। तो हम मोटिवेट सर आज स्कूल में मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट कमेटी की और अभिभावक भी आए थे, तो क्या पूरा मामला था और क्या फैसला लिया गया? सर मैं राकेश शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल पिथड़ावास। आज हमारे यहाँ एसएमसी और पंचायत मेंबर्स ने मीटिंग ली थी और मैटर ये था कि बच्चे जो टैब लेके आ रहे हैं वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं और पंचायत और एसएमसी चाहती थी कि इन टैबलेट्स को वापस रख लिया जाए और बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि इससे उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था पढ़ाई का। तो हमने मीटिंग करके ये फैसला लिया कि भाई बच्चों का नुकसान भी ना हो और उनकी पढ़ाई के जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे हो जाए। उसी संदर्भ में हमने डिसीजन लिया सबने मिलके कि टैब्स को यहीं पे रखा जाए, क्लास इंचार्ज की कस्टडी में रहे, बच्चों को घर के लिए ना दिया जाए। उनका चार्जर के पॉइंट हमने यहाँ पे लगवा दिए हैं, यहीं पे वो चार्ज होंगे और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में ही जितना होमवर्क है वो भी यहीं करवाया जाएगा, जितने भी रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी यहीं करवाए जाएंगे। जो निर्धारित लक्ष्य सरकार ने दिए हुए हैं, विभाग ने दिए हुए हैं, वो यहीं पे 0 पीरियड लगा के स्कूल के अंदर ही किया जाएगा और बाकी का जो काम उनको और करना है वो घर से करके लेके आएंगे। सर कोरोना से पहले मोबाइल का उपयोग स्कूलों में बिल्कुल नहीं था, ऑफलाइन शिक्षा होती थी, तो अब कोरोना भी छट चुका है, तो अब भी ऑफलाइन में विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सर ऑफलाइन नहीं है, डिजिटल का ज़माना है और एनईपी के अंदर भी डिजिटाइजेशन के ऊपर ये डिजिटल जो वे है पढ़ाने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
वो बहुत ही आसान तरीका है और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो पूरी NEP के अंदर भी लक्ष्य रखे गए हैं कि 2030 तक सभी को डिजिटाइजेशन से पढ़ाया जाएगा, डिजिटल मोड से पढ़ाया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को 2025 तक रखा है। उसी कड़ी के अंदर ये टैब दिए जा रहे हैं। इससे पहले सिर्फ कोरोना के कारण नहीं, हमारे स्कूल के अंदर 2 बायो लैब बनी हुई है, उसके अंदर भी टैब से पढ़ाई हो रही है। तो ये एक ज़्यादा अच्छा मेथड है पढ़ाई का। टेक्नोलॉजी से बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की। इसके दुष्प्रभाव के भी शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को कोई आगे आप इन्फॉर्म करेंगे या इसका उपयोग जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारी CM जी हैं, हमारे DO साहब हैं, हमारे BO मैडम हैं, उन सब ने हमें मीटिंग देख के मार्गदर्शन किया है और उन्होंने बताया है कि भाई इस टैब का जो बेस्ट यूज है, जिस प्रयोग के लिए टैब दी गई है वो प्रयोग भी करना है, उससे बच्चों को वंचित नहीं रखना है। और दुष्प्रयोग जो हो रहा है, जो उसका गलत प्रयोग हो रहा है, उसको रोकना भी है। उसी कड़ी में हमने ये स्टेप उठाया है कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और बच्चे उसका दुरुपयोग भी ना कर सकें। सर, बच्चों के मानसिक और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई मेडिटेशन कैंप या इस तरह के आयोजन किए जाएंगे? बिल्कुल, हम योगा की क्लासेस लगवाते हैं बच्चों के और समय समय पे काउंसलिंग भी करवाते हैं। हमारे टीचर्स और मैं खुद भी बच्चों को इस बारे में काउंसलिंग करता हूँ। बाहर से भी हम मनोवैज्ञानिक बुला के इनका जो टीचर्स हमारे हैं उनसे इनकी काउंसलिंग करवाते हैं। थैंक यू।